इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लोगे ना तो पूरा ग्रामर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो बिहार बोर्ड के उन बच्चों के लिए है जो इस साल अपना एग्जाम दे रहे हैं 12th का। और मैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने लाऊंगा जो 2018 से अब तक पूछे गए हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न पे बिहार बोर्ड कितना सवाल पूछता है। फिर मैं आपको ट्रिक्स दूंगा और आप देखेंगे कि उन ट्रिक्स के जरिए आप आंख बंद करके उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें। और रोजाना मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं 10 से 15 मिनट की, उस वीडियो को जरूर देखें। एक शॉर्ट्स भी अपलोड होता है इसी चैनल पर, आप उसको भी देखा करें। देखो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, माई ब्रदर डिड नॉट डॉट डॉट हर। ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये भी कह सकते हो कि ये जिस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक वर्ब का टॉपिक है। आप ये भी कह सकते हो कि ये जिस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक टेंस का टॉपिक है, यानी टेंस एंड वर्ब वाले टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझो कि इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, और ये जो चारों ऑप्शंस है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये चौथा फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है, और ये तीसरा फॉर्म है। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें इस खाली जगह में वर्ब का कोई फॉर्म आएगा, वो कौन सा फॉर्म होगा? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक आना चाहिए कि भाई जहां पर डिड आ जाए, डू आ जाए या डज आ जाए तो वहां पर कुछ नहीं करते, हम आंख बंद करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म लगा देते हैं। यानी चूज अगर आपने यहां पर दे दिया तो समझो कि आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बना लिया आपने। अब आपके सामने 2019 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, 23 का है, फिर 23 का है, फिर 23 का है, 24 का है, फिर 24 का है। आप देख रहे हैं लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रिपीटेडली, और एक साल में तो देखा आपने 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए वो ट्रिक जानना बहुत जरूरी है, मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सारा ट्रिक मैं सीख जाऊं, और 10 से 15 मिनट लगता है बस एक एक ग्रामर के किसी भी यूनिट का ट्रिक सीखने में, चाहे आप टेंस का सीखो, नरेशन का, वॉइस का, मोडाल्स का, डिग्री का, सिंटैक्स का, किसी का भी, तो 15 से 10, 15, 20 मिनट मैक्सिमम लेता हूं मैं और एक टॉपिक खत्म कर देता हूं। ये आपको कोर्स में मिल जाता है। या फिर आपको अगर वो क्या बोलते हैं, बुक के किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, प्रोज हो या पोइट्री हो, तो 5 मिनट लगता है उसके लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये सब टॉपर्स कोर्स में मिल जाएगा। चलिए, ये 4 ट्रिक हैं सॉल्व करने के लिए। आपको मैं आज की इस क्लास में 4 ट्रिक को बताने वाला हूँ। वो जो चारों ट्रिक्स हैं कौन से हैं आप देखेंगे, अभी यहाँ पर सीखेंगे। देखो यहाँ पर आपको ये जो वर्ब्स दिख रहे हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ये हैं इज, एम, आर, वज और वर। इन पांचों में एक कॉमन खूबी ये है कि ये वर्ब टू बी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ब वर्ब टू बी। मतलब ये बी है ना, बी, इसमें ये 5 ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वज और वर। और इस वर्ब टू बी की खूबी ये है कि इसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। यानी आपको अगर एग्जाम में कहीं पर इज दिख जाए, कहीं पर आपको एम दिख जाए, कहीं पर आर दिख जाए, कहीं पर वज दिख जाए, या कहीं पर आपको वर दिख जाए, इन पांचों में से कोई भी दिखेगा, आपको आंख बंद करना है, आपको आंख बंद करना है और वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ये हो गया कहानी का एक पहलू। यानी आपके सामने अगर क्वेश्चन है कि दे आर डॉट डॉट इन दिल्ली दीज डेज, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी नजर पड़ रही है आर पर, और इसके ठीक बाद आपसे वर्ब का फॉर्म पूछा जा रहा है। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। आंख बंद करके आप लिविंग को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और खूब धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। आज के बाद ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन पांचों को रट लो, इसके साथ चौथा फॉर्म लगा लो। लेकिन एक चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग गौर करिए थोड़ा सा। आपसे कभी कभी ना बहुत कॉमन सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बच्चों वाला,
यानी कि इज का यूज कहाँ होता है, एम का यूज कहाँ होता है और आर का यूज कहाँ होता है। तो देखो एम का यूज ओनली आई के साथ होता है, इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। आप कहोगे कि सर इतना इजी पूछा जाता है, तो मैं कहूंगा कि हाँ इतना इजी पूछा जाता है। ये 2023 में यानी पिछले साल पूछा गया था ये क्वेश्चन। थोड़ा एक बार गौर करो तो इस क्वेश्चन के नेचर पे आओ। वी डॉट डॉट ऑलमोस्ट रेडी, हम लोग लगभग तैयार हैं। एक बात बताओ, इस वी में एम इज या आर लगेगा, यही क्वेश्चन है ना। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, क्यों? क्योंकि वी प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वी में आर लगेगा यहां पर। इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी ध्यान में रखा जाए, इसको भी इग्नोर नहीं किया जाए, क्योंकि अभी इज एम आर है जो सब जानते हैं, आगे हैव हैड भी आने वाला है तो मैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। चलो ये ट्रिक आपने कर लिया, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, वी आर, आर पे नजर पड़ी, चौथा फॉर्म लगाओ, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में जवाब देना है, मैं यही सिखा रहा हूं। What डॉट डॉट शी डूइंग राइट नाउ, अब यहां पर इजेमार आपको लगाना है, ऑप्शन में वही दिख रहा है आपको, आपके सामने शी है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो शी है, शी में इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर लगाओगे? तो अभी बोला मैंने कि जब सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर होगा ना, तो इज लगाएंगे हम यहां पर। तो बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा, यहां पर इज लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलिए, आई एम डॉट डॉट अ मूवी विद माई फ्रेंड्स टू नाइट। एक बात बताओ यहां पर क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। जब एम दिखेगा तो एम के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? चौथा फॉर्म लगाएंगे, वॉचिंग सही जवाब होगा, सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, दे वर डॉट डॉट देयर बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे। आपकी नजर किस पे पड़ी? वर पे पड़ी। वर के ठीक बाद आपसे वर्ब का फॉर्म पूछा गया, आप राइडिंग को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोई टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ट्रिक नंबर एक, ट्रिक आपने पढ़ लिया, वर्ब टू बी था उस ट्रिक का नाम। ये वाला जो आप ट्रिक पढ़े ना, इस ट्रिक का नाम वर्ब टू बी नहीं है, ये है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव। अब इस वर्ब टू हैव में 3 वर्ब्स आते हैं, हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। और इस तीनों की खूबी क्या है कि इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब टू हैव में, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो या फिर हैड हो। आपको एग्जाम में अगर ये दिखेगा, आपसे अगर ठीक इस सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म पूछा जाएगा, तो आप आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन बेसिक पूछा जाए कि बताओ भाई हैज कहाँ लगाते हैं, हैव कहाँ लगाते हैं, तो आप कहना कि सिंगुलर में हैज लगाते हैं, प्लूरल में हैव लगाते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी और दे होगा, तब आपको इन चारों में क्या लगाना है? हैव ही लगाना है। समझ गए मेरी बात? पहली बात क्या है कि हैज हैव हैड अगर दिखेगा किसी सेंटेंस में और आपसे वर्ब का फॉर्म पूछा जाएगा, तो आप थर्ड फॉर्म लगाना। और अगर आपसे सिंपली ये पूछा जाए सिर्फ कि हैज या हैव कहाँ लगता है, तो आपको देखना है, गौर करना है कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको हैज लगाना है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको हैव लगाना है। आगे चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, शी हैज डॉट डॉट अ न्यू कार। अब एक बात बताओ, ये यहां पर क्या है? यहाँ हैज है। अब इस हैज के साथ हमको वर्ब का फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने अभी बोला हैज हैव हैड, आंख बंद करो, थर्ड फॉर्म लगाओ। बाई मीन्स खरीदना होता है, बाई का पहला फॉर्म बाई, दूसरा और तीसरा फॉर्म बॉट होता है। तो इसका सही जवाब सी होगा। आगे बढ़ो, दे हैव ऑलरेडी, हैव के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और ये थर्ड फॉर्म टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज टू द जिम जस्ट बिफोर। यहां पर भी हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, आप गो का थर्ड फॉर्म गॉन यूज करेंगे। यहां पर भी इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, और हेयर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन पर भी गौर नहीं किया, मैं आंख बंद करके टिक करते हुए जा रहा हूं। माई फादर डॉट डॉट फ्रॉम हिज जॉब, मेरे पिताजी ने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पर जो माई फादर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो उसमें देखो, हाँ अब कंफ्यूजन है कि हम इज भी लगा सकते, हम हैज भी लगा सकते सिंगुलर में, लेकिन माई फादर इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब ये नहीं होता है।
बल्कि रिजाइन होते समय इस बात को कोई नहीं बोलता, बल्कि बोलता है कि मेरे पिताजी अब रिटायर हो गए, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, बातें ऐसी होती है, हैव रिजाइंड होगा। अच्छा देखो कॉम्बिनेशन, मैंने क्या बोला था, जब भी इज आता है उसके साथ चौथा फॉर्म आता है, हैज आता है, थर्ड फॉर्म आता है ना। आगे चलो, दूसरा दूसरा ट्रिक आपने कर लिया, अब आप आ रहे हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे आप लोग अपने दोस्तों से। थर्ड वाला ट्रिक मैं आप लोगों को सिखाता हूं। इस थर्ड ट्रिक का नाम है वर्ब टू डू। क्या है? वर्ब टू डू। और आपको ध्यान देना है, इसमें टोटल 3 वर्ब्स आएंगे। वर्ब टू टू डू, इसमें 3 वर्ब्स आते हैं और इसमें वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। 3 वर्ब्स कौन कौन से हैं? डू है, डज है और डिड है। ये तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। यही तीनों नहीं, बल्कि वो टोटल 11 जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डिड डज, ये 11 आते हैं। मैंने आपको उधर 8 पढ़ा दिया है। इज एम आर वॉज वर पढ़ा दिया, हैज हैव हैड पढ़ा दिया, तो 5 3 8 हो गया। 3 और वर्ब अभी आप पढ़ रहे, 8 3 11, तो ये हो गया। डू डिड डज आएगा, आप आंख बंद करेंगे, मैंने पहले ही बोला आंख बंद करने को, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाने को। ये ट्रिक बिहार के सारे बच्चे को आना चाहिए। इस टाइप के खूब क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा, ओके इंग्लिश एकेडमी का बच्चा, जब एग्जाम हॉल में जा रहा हो ना, तो 1 से 1.5 घंटे में अपना पर्चा लिख के चला है। मैं यही चाहता हूं, और हर साल ऐसा ही होता है। आपने अगर पकड़ लिया इस चैनल को, तो इंग्लिश हिंदी हो, या फिर इंग्लिश उर्दू हो, या फिर इंग्लिश मैथिली हो, या फिर इंग्लिश संस्कृत हो, 200 नंबर आपका आपकी मुट्ठी में, आपके जेब में। आंख बंद करके बिहार के पूरे 13 लाख बच्चे पहुंच जाओ लैंग्वेज के लिए सिर्फ इस चैनल पे, ठीक है। ही डज नॉट, डू डज आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे भाई, टेक हो जाएगा, टेक हो जाएगा, टेक हो जाएगा। अभी अभी बताया मैंने, और ये भी दिखाया कि एग्जाम में डू डज का क्वेश्चन आया था। डिड आएगा, आंख बंद करेंगे, पहला फॉर्म लगाएंगे, कुछ सोचना वोचना नहीं है। डज आएगा, पहला फॉर्म लगाएंगे, पहला फॉर्म लगाएंगे। यहां पर डिड आया, पहला फॉर्म लगाएंगे। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट। तीसरा ट्रिक भी कंप्लीट हो गया, और अब हम आ रहे चौथे ट्रिक की तरफ। देखो ये जो चौथा ट्रिक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये जो है ना, मोडाल्स, मोडाल्स कहलाता है। इस सब की खूबी क्या होती है, आपके सामने अभी जितने भी वर्ब्स दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं मैं पढ़ देता हूं एक बार आपकी तरफ देख के ही। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, 8 हो गया उधर। कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है। जब आप नरेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तब वहां पर आपको ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड दिख जाएगा। तो टोटल 8 उधर हो गए, और नीचे इधर 3 हो गए, जिसमें आउट टू, यूज टू और मस्ट होता है। तो 8 3 टोटल 11 है। इन 11 को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली जो नाम दिया गया है वो मोडाल्स का नाम दिया गया है एक साथ। और इन मोडाल्स की खूबी ये होती है कि ये अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेते हैं। तो इनमें से कोई भी आ जाएगा ना, किसी पे भी नजर पड़ जाए अगर आपके एग्जाम में, कैन, कुड, ये मे, ये आउट टू, ये माइट, ये यूज टू, जो भी है, ये शुड, ये शैल, ये मस्ट, ये वुड, ये विल, कुछ भी आ जाए इसमें से, इसके साथ आपको वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है, आंख बंद करके। कैन दिख रहा है, स्पीक लगा दो, ये पहला फॉर्म है। यहां पे क्या दिख रहा है, मे दिख रहा है, पहला फॉर्म, पहला फॉर्म, आपको यूज लगा देना है। यहां देखो नेक्स्ट है शुड, पहला फॉर्म, डू लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला है। ये टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ ये वाला बताया है ना कि भाई इस टाइप का, मतलब ये ट्रिक्स हैं और इस ट्रिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन करो तो मुझे ज्यादा खुशी हो। स्टार्ट करते हैं। आपने पूरा ट्रिक पढ़ लिया, अब आप बनाओ इन क्वेश्चंस। क्या मैंने वो सारा ट्रिक पढ़ा दिया या नहीं पढ़ा दिया, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे अंदाजा लग जाएगा। मैंने क्या बोला था, इज एम आर वजवर पे नजर पड़ेगी तो आप क्या लगाओगे, V4 लगाओगे, मेकिंग इसका सही जवाब होगा। मैंने क्या बोला, ये जो टेकन है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके साथ हैज हैव हैड लगता है। बताओ आई में क्या लगेगा, तो हैव लगेगा।
आगे चल, आई में हैव लगेगा या हैज लगेगा, तो मैंने पहले ही बता दिया था, आई यू वी दे आएगा, आप उसमें हैव लगाओगे, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखो यहाँ पर डिसाइडेड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी इसके साथ हैज या हैव लगेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, यू में आप हैव लगाएंगे। आगे चलते रहिए, हैज है ना, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, अपीयर्ड होगा। आगे चलिए, क्रिमिनल्स डॉट डॉट नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, तो क्रिमिनल्स में प्लूरल है, आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव नो सिंपैथी। आगे चलो, वेयर डॉट डॉट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, यानी लड़के कहाँ हैं, ये प्लूरल है, तो वेयर इज होगा, हैज होगा, या हैव होगा, या आर होगा, आर होगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, एग्जाम के भी सारे क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2024 तक के आप लोगों ने कर लिया या नहीं कर लिया? आपको मैंने पूरे प्रूफ के साथ अपने ट्रिक्स दिखा दिए, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस दिखा दिए, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चंस आते हैं, इस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कैसे फोड़ेंगे उन सारे क्वेश्चंस को। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंप्लीट कोर्स एक बार में चाहिए, तो मैंने टॉपर्स 12th कोर्स 2025 बना रखा है, अभी के अभी जाइए टॉपर्स कोर्स से जुड़िए, 200 नंबर से बेफिक्र हो जाइए, कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। और बिहार में जहाँ 3 4 5 हज़ार की फीस ली जाती है ना साइंस आर्ट्स को पढ़ाने के लिए, मैंने हिम्मत किया सिर्फ 999 में 1 साल तक लाइव क्लास के साथ पढ़ाने का। और हमने 2 यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी। आप बच्चे जुड़िए, वहां जाइए, पढ़िए, बहुत अच्छी फैकल्टीज आपको मिली हैं, चाहे वो साइंस की हो या आर्ट्स की हो। बिहार में जितने भी यूट्यूब चैनल चलते हैं, सबसे लाजवाब फैकल्टी है हमारी, साइंस हो या आर्ट्स हो उसकी। हम सिर्फ 999 की फीस ले रहे हैं लाइव क्लास के साथ, पूरा साइंस मिशन 25 में साल भर पढ़ेंगे आप, मिशन 25 में साल भर आप पढ़ेंगे लाइव क्लास के साथ आर्ट्स, ओनली एट द रेट 999। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कोर्स से जुड़ने में, तो आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे एक बार। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और रोजाना मेरी एक वीडियो, जो नई वीडियो आती है शाम में, जरूर देखा करें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, वहां पर बहुत सारे पीडीएफ शेयर किए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़े, हमारे साइंस आर्ट्स के यूट्यूब चैनल से भी जुड़े, और ये जो ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करके ओके इंग्लिश एकेडमी को आप टॉपर्स कोर्स से जरूर जुड़े। ढेर सारा प्यार। साइंस आर्ट्स के लिए मिशन 25 से जुड़ना है सबको।